सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस वीडियो में हम एक ही बार में हम समझ लेंगे अच्छे से। क्लियर हो गया ना। तो ये सेंटेंस देखेंगे यूज ऑफ आल सेंटेंस। क्लियर हो गया। आल किसके, खैन के, किसके, खैन के आल सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट में पॉजिटिव में, नेगेटिव में, क्वेश्चन नेगेटिव में, पॉजिटिव में, डबल क्वेश्चन नेगेटिव और पॉजिटिव में यहाँ पे सेंटेंस को हम अच्छे से यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हर एक सेंटेंस यहाँ पे फार्मूला इसका अलग होगा, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा है। तो सेंटेंस को बनाने में फार्मूला ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा, यूज ऑफ खैन। क्लियर हो रहा है। खैन का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यूज ऑफ खैन। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन लगाएंगे, एक्शन फर्स्ट होगी, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे इस सेंटेंस में, नंबर 1 पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आए। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब खैन। फिर क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड द इंग्लिश। क्लियर हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड द इंग्लिश। अब बनाएंगे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ, तो कैसे बनेगा, आई कांट रीड द इंग्लिश। इसको हम क्या कर देंगे, सिर्फ इसको हम कैन को चेंज कर देंगे, किसमें, प्लस करके नोट लगा देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लस करके नोट लगा देंगे। ये रफ हो गया यहाँ पे। तो नंबर दूसरा है आई, क्या है नंबर दूसरा, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई कैन नॉट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। तो कांट का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। कांट रीड द इंग्लिश। क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे क्वेश्चन का। इसका फार्मूला बिल्कुल अलग बनेगा। अगर सेंटेंस क्रॉस से शुरुआत हो रहा है तो इसमें शुरुआत क्या की मीनिंग नहीं लगेगी, तुमको बताया था। इसमें मीनिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सकता, सकती, सकते। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है खैन का। किसका, खैन का। तो ये आइए जी वाला सेंटेंस बनाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले लगाएंगे खैन। क्या लगाएंगे, खैन। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आए। फिर क्या है, रीड द इंग्लिश। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। सेंटेंस बिल्कुल सरल तरीके से बनना है ना, अगर सीख लोगे तब। तो आप डालेंगे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड को हम किस में डालेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हम डालेंगे नेगेटिव में। कैसे नेगेटिव ये बनता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कांट है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, कैन आई रीड द इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ, कांट आई रीड द इंग्लिश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन को, कैन का यूज कर लेंगे, कांट नेगेटिव हो जाएगा, कैंट आई रीड द इंग्लिश। क्लियर हो गया। कांट आई रीड द इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, है ना। एबिलिटी बात किस में हो रही है, इसमें 70% की बात हो रही है, 60% की बात हो रही है, 50% की बात हो रही है, लेकिन 100% की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, पावर दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, फॉरवर्ड दिखाया जा रहा है। फॉरवर्ड कितने परसेंट यहाँ पे यूज होगा, कितने परसेंट यूज होगा, पावर का यहाँ पे परसेंट यूज होगा 70%, 60%, 50%, लेकिन यहाँ पे 100% कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, मैं कर सकता हूँ लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्लियर हो, पूरी तरीके से यूज करोगे तो मस्ट का यूज होगा, मस्ट। क्लियर होगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और नंबर 5 में हमारा है बिल्कुल अलग, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ। कैसे, अब शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी, डबल क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ। क्या लगाएंगे हम, हाउ का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हाउ, है ना। तो आइए सेंटेंस शुरुआत करते हैं। इसमें लगाएंगे हाउ, फिर क्या लगाएंगे, सकता, कैन, हाउ कैन। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आए। सेंटेंस पूरा उतार देंगे, रीड द
इंग्लिश। क्लियर हो गया? हाउ कैन आई रीड द इंग्लिश, हाउ कैन आई रीड द इंग्लिश। अगर इसको हम नेगेटिव कर देंगे तो क्या सेंटेंस कैसे बनेगा? इसमें पॉजिटिव मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई रीड द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ पे कैन को क्या कर देंगे, कांट कर देंगे। क्या कर देंगे? कांट। हाउ कांट आई रीड द इंग्लिश। तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल एकदम मक्खन के तरीके से, है ना। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस को हम बना लेंगे अच्छे से। क्लियर हो रहा है? तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी हम। तो ये हाउ, मैं अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो क्या यूज़ होगा, हाउ कैन। क्या यूज़ होगा, हाउ कैन, तो कांट, हाउ कांट आई रीड द इंग्लिश। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया, हाउ कैंट आई रीड द इंग्लिश। और नंबर 7, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। इसको आपको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में बताना है ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटेंस को लेंगे उसको 6 बार हम कन्वर्ट करेंगे। ऐसे, मैं टीवी देख सकता हूँ, आई कैन वॉच द टीवी। मैं टीवी नहीं देख सकता, आई कांट वॉच द टीवी। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ, कैन आई वॉच द टीवी। क्या मैं टीवी नहीं देख सकता हूँ, कांट आई वॉच द टीवी। मैं टीवी क्यों देख सकता हूँ, वाई कैन आई वॉच द टीवी, वॉच, ठीक है, वॉच द टीवी। मैं टीवी कैसे नहीं देख सकता हूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ कांट आई वॉच द टीवी। कैसे नहीं देख सकता हूँ, तो कैन पॉजिटिव होगा तो कैन, नेगेटिव होगा तो कांट, ठीक है ना। अगर सेंटेंस चेंज होता जाएगा, सारे सेंटेंस करते जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 10 सेंटेंस लेंगे हम, 10 सेंटेंस उठाएंगे, अभी तक जो भी पढ़ा है 10 सेंटेंस उठाएंगे, उसको पकड़ेंगे, एक सेंटेंस को हम कितने बार कन्वर्ट करेंगे, 6 बार में ट्रांसलेट कर देंगे अलग अलग। क्या होगा, पहले पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव होगा, फिर डबल क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, डबल क्वेश्चन नेगेटिव होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे देख लिया है, तो है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे, कोई सेंटेंस उठा लो, मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ। आई कांट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ। कैन आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ। कांट आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कैसे जा सकता हूँ। हाउ कैन आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कैसे नहीं जा सकता हूँ। हाउ कांट आई गो टू मार्केट। ये सेंटेंस क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा सेंटेंस उठा सकते हो, मैं मोटरसाइकिल कैसे चला सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल कैसे चला सकता हूँ। तो ये बनेगा आई कैन राइड द बाइक, आई कैन राइड द बाइक, मैं मोटरसाइकिल कैसे नहीं चला सकता हूँ। तो आई कांट राइड द मोटरसाइकिल, क्या मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। कैन आई राइड द मोटरसाइकिल, क्या मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता हूँ। कांट आई राइड द मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल कब चला सकता हूँ। व्हेन कैन आई राइड द मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल कैसे नहीं चला सकता हूँ। हाउ कांट आई राइड द मोटरसाइकिल, यानी कि बाइक, क्या बोलेंगे, बाइक। क्लियर हो गया? हमने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करके बता दी, एक्सरसाइज करके बता दी। ऐसे तुमको क्या करना है, सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। अगर तुमको जुमा से नहीं बोल सकते, पेन कॉपी लो, लिख लो उस पर, कॉपी पे एक सेंटेंस को लिखो, उस पर 6 बार ट्रांसलेट करो। एक सेंटेंस को करीब 2-3 बार बोलो। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, आई कैन रीड, आई कैन रीड। जब इंग्लिश बोलो उसकी हिंदी माइंड में रखनी है, जब हिंदी बोलो उसकी इंग्लिश माइंड में रखनी है। क्लियर हो गया? और दूसरा नंबर कह सकते हो नेगेटिव में करना, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, आई कैन रीड द इंग्लिश, आई कांट रीड द इंग्लिश। लेकिन बोलते समय बोलोगे इंग्लिश, हिंदी उसकी माइंड में रखोगे, इसका मतलब क्या होता है। तो ये दोस्तों अच्छे समझ आ गया होगा। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं, कैसे एक्सरसाइज इसकी करोगे। ये सारे सेंटेंस लो, ये सारे सेंटेंस लो, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताइएगा कमेंट में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो आप अपनी तरीके से यहाँ पे शुरुआत। लेकिन चीटिंग नहीं करोगे, ना ही कॉपी करोगे, ना ही कुछ करोगे। इसको डायरेक्ट इसको वीडियो को रोको और उसमें कमेंट में लिख सकते हो, ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक हम बना देंगे। क्लियर हो गया ना? अगर हमको वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे इंग्लिश आप सीख जाओगे। अगर साथ बने रहोगे तो हम भी पढ़ाते रहेंगे, आप भी सीखते रहोगे। देख सकते हैं हमने चैनल को अभी स्टार्ट किया है,
क्या किया है, बिल्कुल शुरुआत की है। अगर आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो देख सकते हैं आप साथ साथ इंग्लिश भी सीखते जाइए और चैनल को भी ग्रो करते जाइए। देख सकते हैं कितना साथ देते हो आप हमारा। थैंक यू। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। कोई किसी को घोल कर नहीं पिलाता है ना, कोई किसी को नहीं घोल के पिला सकता है, लेकिन जब सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आ जाएगा, है ना। थैंक यू।